गुड इवनिंग फ्रेंड्स, माय नेम इज़ अमित नेगी और आज हम करने वाले इंग्लिश स्पीकिंग कोर्सेज में हम आज टेंस स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि जो मैं आप लोगों को इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स पढ़ा रहा हूँ ना, वो हमारे टेंस के बिना कुछ हो ही नहीं सकता है। ठीक है, आप कुछ इस तरह से समझ लो कि ग्रामर जो है वो टेंस के बिना बिल्कुल अधूरी है। ठीक है, तो अब हम अपनी क्लास स्टार्ट कर लेते हैं। हम पहले बता दूं आपको, मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हम सिंपल टेंस बोलते हैं। सिंपल टेंस बोलते हैं। ओके, ठीक है। अब हम देख लेते हैं। तो इससे पहले कि हम अपनी क्लास स्टार्ट करें, हम पहले देखेंगे पर्सन्स। पर्सन जो है वो 3 टाइप्स के होते हैं। पर्सन्स, ठीक है। पर्सन होता है फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। ठीक है, तो फर्स्ट पर्सन में आता है हमेशा आई और वी। सेकंड में आता है यू और योर। थर्ड में आता है ही, शी, इट और एनी नेम, कोई नाम। ठीक है, तब हम अपनी क्लास स्टार्ट कर लेते हैं। तो अभी जो हम प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस पढ़ने वाले हैं ना, उसमें हम जो है वो डू और डज का यूज़ करेंगे। ठीक है, जो हम डेली रूटीन में यूज़ करते हैं। ये मेरी सेकंड क्लास है डू और डज, जो इंग्लिश स्पीकिंग कोर्सेज की है। ठीक है, तो इसमें भी सेम इसी का यूज़ होता है। तो अब हम इसके सबसे पहले इसमें हम फॉर्मूलाज देख लेंगे। फॉर्मूलाज में अगर हम देखें, फिर में नहीं, इंटरोगेटिव में इसके क्वेश्चंस इस तरह से बनेंगे। हम पहले डू और डज को हम आगे ले आएंगे। ठीक है, फिर प्लस में सब्जेक्ट लगेगा। ठीक है, फिर प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और यहाँ पे जो ये वर्ब है ना, वर्ब, इसे हम इंग्लिश स्पीकिंग कोर्सेज में एक्शन कहते हैं। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ अपनी फर्स्ट क्लास में, इसलिए मैं आप लोगों को दोबारा बता दे रहा हूँ। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस SEIS प्लस ऑब्जेक्ट। तो आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि SEIS हमेशा तब लगेगा जब या तो यहाँ पे थर्ड पर्सन हो, ठीक है, या फिर यहाँ पे किसी का नेम हो। ठीक है, सब्जेक्ट जो या तो थर्ड पर्सन हो या किसी का नेम हो। फिर अब हम नेगेटिव में करेंगे। नेगेटिव में करेंगे तो यहाँ पे आएगा सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस वर्ब की फर्स्ट, सॉरी यहाँ पे, सॉरी गाइज, यहाँ पे आएगा नॉट। ठीक है, फिर आएगा यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सॉरी फॉर माई मिस्टेक। ठीक है, अब हम यहाँ पे अगर थर्ड, हमने अभी तो यही करके देख लिया, तब हम इसके एग्जांपल्स भी देखेंगे थोड़े बहुत। ठीक है, तो अब मैं आपको इनके भी वैसे ही बता दूंगा। सेकंड क्लास हो सके तो मैं आपको दोबारा रिवाइज करवा दूंगा इसी में। ठीक है, फिर अब हम इसके एग्जांपल्स देख लेंगे। फर्स्ट हम ले ले रहे हैं डू यू नहीं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे डू यू की जगह ले लिया है डज ही गो टू मार्केट। ठीक है, तो अब देखो आप यहाँ पे जो है, यहाँ पे ES लगा हुआ है। डज डू के साथ यहाँ पे ES लगा हुआ है, ES फॉर्म लगी हुई है यहाँ पे। तो हम यहाँ पे ES हमने यहाँ पे कहीं पे भी नहीं लगाया है। तो अब आप यहाँ पे देखना, ही गोज टू मार्केट। ठीक है, आप लोगों को मैं ये बता दूँ, यहाँ पे जो ये है, तो अब यहाँ पे डू डज, डज तो कहीं पे है नहीं, इसलिए हमने क्या किया, हमने एक्शन के साथ, बोले तो वर्ब के साथ ES जोड़ दिया। ठीक है, तो हमारा वो फॉर्मूला है ना, सब्जेक्ट प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस S या ES प्लस ऑब्जेक्ट, वही है ये। तो इसी तरह से आप सेंटेंसेस बना सकते हो। अभी मैं और सेंटेंसेस बनाऊंगा और आपको पूरी क्लास समझाऊंगा, सेकंड क्लास दोबारा से। और अगर हम इसका नेगेटिव में बनाते हैं तो ही डजंट गो टू मार्केट। ठीक है, तो अब हम पहले देख लेते हैं कि डू और डज जो हमारी क्लास है, उसमें हम क्या क्या करते हैं और किस लिए इसे यूज़ करते हैं। ठीक है, तो हमारी जो क्लास है डू और डज, ओके, वो जो हमारी क्लास है उसमें हम देखते हैं कि हम डेली रूटीन की जो बातें करते हैं। ठीक है, डेली रूटीन, ये मैं आप लोगों को इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जो प्रेजेंट इंडेफिनाइट है उसमें भी डू और डज ज़्यादा यूज़ होता है। तो इससे ये है कि इससे ईजी रहेगा आपको समझने में। तो ये डेली रूटीन के लिए यूज़ होता है। इसमें आप डू के साथ ES यहाँ पे जोड़ रहे हैं। जब हम थर्ड पर्सन की बात करते हैं डज हो जाता है वो। ओके, और जब हम एफर्मेटिव में करते हैं तो ES हमेशा हमारी वर्ब के साथ जुड़ जाती है। ओके, तो आज के लिए इतना ही। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर ऑल्सो।